ओम शांति। मनुष्य सृष्टि के बीज रूप, सतचित आनंद स्वरूप, ज्ञान के सागर, लिबरेटर, गाइड, सर्वोदय लीडर शिव बाबा की 16 अप्रैल 2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा ने समझाया कि सर्वोदय लीडर कौन होता है। सर्वोदय मतलब सरों पर दया करने वाला। बाबा कहते सरों पर दया करने वाला तो एक बाप ही है जो सरों पर दया करके पावन बना देते हैं। तो एक जगह बाबा ने हम बच्चों को सर्वोदय लीडर कहा। बाबा ने कहा सर्वोदय लीडर वास्तव में तुम ही हो। श्रीमत से तुम अपने पर भी दया करते हो और सब पर दया करते हो। तो आज हम सारा दिन नशा रखेंगे कि मेरे बाबा समान मैं भी सर्वोदय लीडर हूँ। मुझे खुद पर भी दया करनी है। खुद पर दया कैसे करनी है? जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना ही अपने ऊपर दया करना है। और हमें दूसरों को भी ज्ञान समझाकर बाबा से मिलवाकर उन्हें भी सतयुग का अधिकारी बनाना है। ये उन पर दया करना है। उन्हें भी इस दुख शांति की दुनिया से छुड़वाना है। तो हम कौन है? हम सर्वोदय लीडर हैं। आज बाबा ने हमें शिव शक्तियाँ भी कहा। आज बाबा ने हमें अहिंसक शक्ति सेना भी कहा। सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण भी कहा। मुख्य हीरो हीरोइन पाठधारी भी कहा। प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण हैं हम। तो आज बाबा ने हमें कितने टाइटल दिए हैं। अगर हम इन टाइटल का भी नशा रखें तो हम सारा दिन उड़ती कला का अनुभव करेंगे। तो हम इन टाइटल को भी बार बार याद रखें। मैं शिव शक्ति हूँ, मैं सर्वोदय लीडर हूँ। आज बाबा ने हमें कुछ मिसाल भी दी जिनको हम सारा दिन बहुत आराम से याद करके धारण कर सकते हैं। बाबा ने पहली मिसाल दी भ्रमरी की। बाबा ने कहा भ्रमरी जैसे विष्टा के कीड़ों को आप समान बनाती है, वैसे हम भी कौन है? ब्राह्मणियाँ जो भू भू करके औरों को भी ब्राह्मण बना देती हैं। कलयुगी आत्माओं को भी ब्राह्मण बना देती हैं। बाबा भी क्या करता है? रोज ज्ञान की बूम 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 हमारे अंदर करता है और हम बाप समान बनते जाते हैं। ऐसे ही हमें भी औरों को ज्ञान की बूम 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 करनी है। तो वो भी धीरे धीरे कलयुगी शुद्ध से ब्राह्मण बन जाएंगे। तो हम कौन है? ज्ञान की बूम बूम करने वाली ब्राह्मणियाँ। दूसरी मिसाल बाबा ने दी सर्प की मिसाल कि जैसे सर्प पुरानी खाल उतार देता है और उसको ना कोई पीड़ा होती ना कोई दर्द होता, पता ही नहीं लगता, ऐसे पुरानी खाल उतार देता है। ऐसे ही हमें भी इस पुरानी खाल से, इस देह से डिटैच रहना है सारा दिन। मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। इस शरीर को ऐसे उतार देना है जैसे कोई कपड़ा उतारा है। तो बाबा ने हमें सर्प की मिसाल से समझाया। तो हम इसको भी सारा दिन ध्यान रखेंगे कि मैं तो आत्मा हूँ, ये पुराना शरीर है। तीसरा बाबा ने कहा कि सन्यासी लोग कहते हैं जब क्रोध आता है तो तुम मुख में मुहलरा डाल दो। मुहलरा यानी ताबीज डाल दो। और हमें कौन सा ताबीज डालना है? मेरा बाबा का। अगर क्रोध आए तो बाबा की तरफ देखें और मेरा बाबा बहुत प्यार से बोलें तो क्रोध धीरे धीरे शांत होने लग जाएगा। मेरा बाबा मिठास का पहाड़ है, मैं क्रोध कैसे कर सकती हूँ? बाबा समान मीठी हूँ मैं तो। आज हमें बाबा ये भी समझा रहे हैं, जैसे हम बच्चे अभ्यास करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, लेकिन ऑर्डर परमान क्यों नहीं चलती सारी शक्तियाँ? बाबा कहते हैं जब तुम बाप की हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर करते हो तो जी हाजिर करने वालों के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर या जी मास्टर हजूर करती है। तो हम क्योंकि बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते और फिर सम्मान का अभ्यास करते हैं तो इतना फल नहीं निकलता है जितना निकलना चाहिए। अगर हम बाबा की हर श्रीमत के लिए, हर आज्ञा के लिए कहेंगे जी बाबा हम करेंगे तो ये शक्तियाँ भी हमारे लिए जी मास्टर हजूर हम आपके आगे हाजिर रहेंगे, ऐसे करेंगे। तो हमें कोशिश करके सारा दिन अपनी श्रीमत का ध्यान रखना। आज मम्मा ने भी हमें 2 श्रीमत बताई है। मम्मा ने कहा कि विकारी कलयुगी मनुष्यों का संग नहीं करना है। दूसरा, मलेच खान पान आदि की परहेज करनी है। इस परहेज रखने से जीवन सफल हो जाती है। तो हमें जो भी बाबा की मुरली से श्रीमत समझ आती है हमें उसे धारण करके आगे बढ़ना है। तब ये सारी शक्तियाँ हमारे हाजिर हजूर रहेंगी
तो ऐसी सिंपल बन अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनने वाली मास्टर रचयिता सर्वोदया लीडर आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।